ये ठाकुर जी कैसा है इनका स्वभाव, कैसा है इनका प्रभाव, इसको ब्रजवासी ही जानते हैं। विष्णु भगवान की पूजा को स्वीकार नहीं किया, विष्णु भगवान के प्रेम को स्वीकार नहीं किया गोपियों ने। बोल दिया यदि मेरा पति बनना है तो मेरा पति तो नंद का लाला है, चार भुजा वाला नहीं। बड़े बड़े योगी इस बात को नहीं कह सकते जिसे ब्रज की गोपियां बोल रही हैं। जो मन के द्वारा भी जिनका ध्यान नहीं धर पाते हैं, ऐसे भगवान नारायण गोपियों से प्रेम की भीख मांगते हैं, तुम हमें प्रेम करो। लेकिन नहीं। श्री सुकोवाच, श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, अब एक दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी को नंद बाबा ने व्रत रखा। ध्यान देना, एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापड़तस्ततः। आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कर लीजिए। 15 दिन बाद एक दिन भूखी रह जाओगी तो व्रत भी हो जाएगा और थोड़ा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जब आप बीमार हो जाती हो, आपको टाइफाइड बनता है, तो डॉक्टर कह देता है 1 महीने अन्न नहीं खाना, तो छोड़ना पड़ता है कि नहीं? एक दिन ठाकुर जी के लिए मर्जी से छोड़ दो। और मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, एक दिन 15 दिन में यदि आप अन्न नहीं खाओगी तो कितना अन्न बचेगा? एक दिन छोड़ दो, क्या नुकसान है? 15 दिन में एक दिन मत खाओ, 14 दिन खाओ। और जो एक दिन में जितना अन्न बचे, बहुत बचेगा, जितना अन्न बचे उसे ले जा करके गरीबों की झोपड़ियों पर गरीबों को बांट दो। कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 समय भोजन करने के लिए नहीं मिलता है, एक समय भोजन करके बेचारे फुटपाथ पर सो जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं, देखो जो दान करोगी वही भगवान तुम्हें देंगे, और जिसे दान नहीं करोगी वो मिलेगा नहीं। कई लोग बोलते हैं कि हमें शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई। क्यों हुई? शुगर का मतलब मीठा मत खाओ, डॉक्टर मना करता है मीठा नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, गुड़ नहीं, कुछ नहीं, पेड़ा मिठाई सब बंद। क्या खाना? बोले फुल्का खाना, हरी सब्जी, पतली मूंग की दाल का पानी पियो। मेरे भाई बहन, बहुत कठिन बात है। आपका चीनी खाना बंद क्यों हुआ? सोचो तो सही। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, परंतु पैसे से आप आनंद नहीं खरीद सकते। आपकी चीनी खत्म हो गई और डॉक्टर ने कहा चीनी नहीं खाना, मिठाई खाना बंद हो, क्यों हुआ? आपका जो चीनी वाला खाता है ना, वो बंद हो गया। आपने किसी को चीनी दान में नहीं दिया, मिठाई दान में नहीं दिया, अब उधर आपका खत्म। आपका अकाउंट में पैसा होगा तभी तो मिलेगा, खत्म तो खत्म, जीरो बैलेंस आ गया, खाता बंद हो गया।
इसलिए दान करो, दानेन पाड़ेन कंकड़ेन सुतम सुतैन न कुंडलेन विवाद का यह करुणा पराणम प्रोपकारेण चिंतन। कुछ करो, दान करो, जरूर करो। और देखो भगवान की पूजा अर्चना करो तो उसके बदले में कुछ मांगो मत। लेकिन ये कलयुग का आदमी मानने वाला नहीं है। 1.25 रुपए की अगरबत्ती तब लगाएगा 1.25 करोड़ की संपत्ति मांग लेगा पहले भगवान से। बिना मांगे रह ही नहीं सकता। सत्यनारायण की कथा तब कराएगा जब लड़के की नौकरी लग जाएगी तब। बटेश्वर में जाकर भगवान ब्रह्मलाल जी को 101 रुपए का प्रसाद तब चढ़ाएगा 1 लाख की संपत्ति मांगेगा। क्या बात है भैया, जो दान करो उसकी लेने की इच्छा मत करो, खुद ही मिल जाएगा आपको। लेकिन ये कलयुग का आदमी मानने वाला नहीं है। भाव शुद्धिम परम सोचम प्रमाणम सर्व कर्मसु। जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान ने दिया है तो थोड़ा दान करो, जरूर करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। गीता में भगवान आदेश करते हैं, अरे प्राणी तू कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं दूंगा। अदेष्टा सर्वभूतानां नेत्रः करुणयेव च। संत जो भक्ति करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। कुछ नहीं मांगते भगवान से, तो भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे याद आ गया एक बहुत सुंदर छोटा सा प्रश्न। एक कलयुगी आदमी था, आज का भगत, तो उसको नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, कहो भैया कैसे? बोले महाराज ठीक हूँ। आप नारद हैं? बोले हाँ। एक काम करो। क्या? बोले हमें एक मंत्र दे दो, ऐसे देवता का मंत्र दो कि 1-2 महीने मंत्र जपे वो देवता प्रकट हो जाए। नारद जी ने कहा, एक मंत्र दे दिया। बोले ब्रह्मा जी जल्दी मिल जाते हैं, ब्रह्मा जी का मंत्र ले लो। तो ओम ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः बोले, इसका जप करना जल्दी आ जाएंगे। अब उसने मंत्र को जपना शुरू किया। ध्यान देना, 1 महीना हो गया मंत्र जपते जपते। 2रा महीना हुआ, 3रे महीने में ब्रह्मा जी जब नहीं आए तो पेड़ से उल्टा लटक गया, मुंह नीचे पैर ऊपर। ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः। अब ब्रह्मा जी को आना पड़ा, मरा जा रहा है। ब्रह्मा जी आए, कहो भैया। बोले वरदान चाहिए, मांगो। ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो, मांगो। तो उसने कहा कि मांगने के लिए कोई बोले तो मन में जीभ पे पानी आ जाता है, क्या मांगू, सब कुछ मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कथा सुन रहे हैं और यदि यहाँ पर कहीं भगवान प्रकट हो जाएं और आपसे कहें कि मांगो, तो आप ये कहोगे कि महाराज थोड़ा सा रुको, पहले हमें लिस्ट बनाने दो क्या क्या मांगना है। एक आध से तो काम चलेगा नहीं, सब कुछ मांगना है। तो पहले आप उसको एक लिस्ट के रूप में रखेंगे, पूरा लिखेंगे, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। तो ब्रह्मा जी ने उस भगत से कहा कि मांग भैया। एक काम करते हैं, 3 महीने तपस्या किए तो तू 3 वरदान मांग ले।
उसने कहा ठीक है। अब काम तो करता नहीं, बड़ा कायर था, घर द्वार था नहीं, ऐसे ही घूमता आवारा। ऐसे आवारा आदमी की शादी भी कोई नहीं करेगा। अब उसने मन में सोचा कि ब्रह्मा जी ने 3 वरदान देने को कहा है, तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि पहला वरदान ये दो कि मेरा बढ़िया सा मकान बन जाए, बिना बनाए बन जाए। इतनी बढ़िया मेरी कोठी बननी चाहिए, किसी की ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ, जहां तू रहता है झोंपड़ी में, वहां बढ़िया कोठी तुझे मिलेगी, जा। अब उसने कहा कोठी तो दे दी, कोठी में रहने वाली भी तो चाहिए, विवाह शादी करने तो कोई आता नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो वो भी दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा जा, कोठी में बैठी तुझे बहू भी मिलेगी। बात बन गई ना। अब 3 वरदान के लिए बोले कि 3 मांग ले, 2 तो मांग लिए। एक वरदान में कोठी मांग ली, एक वरदान में पत्नी मांग ली। अब ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा और मांग ले। अब उसने सोचा अब क्या मांगे, एक ही तो रह गया, अब तो कोई बड़ा वाला मांगो। अब बड़ा उसकी समझ में आया नहीं, तो उसने कहा कि एक काम करो, एक वरदान मुझे ये दो कि जब मेरा मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। एक वरदान मुझे ये दो कि जब मेरा मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लूं। अब उसने 3 के 6 तो वैसे ही बना लिए, चतुर था। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, जाओ। चला गया, सुंदर कोठी बन गई, पानी बरसा जोर से, सो पॉलिश वॉलिश डिस्टेम्पर सब धुलने लगा। अब भागा, अरे ये पानी पूरी घर बर्बाद किए दे रहा है, पानी बंद नहीं हो रहा, पानी बंद नहीं हो रहा। उसने सोचा ब्रह्मा जी को बुलाओ, वरदान मांगेंगे, पानी बंद करो। तुरंत उसने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी आए, क्या है बात? बोले वरदान चाहिए, मांगो। बोले ये पानी बंद हो जाए, वरदान एक। और दूसरा 3 वरदान के लिए फिर बोल दिया ना 3 फिर मांग लूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, पानी बंद हो गया। दूसरा बोला कि दूसरा वरदान ये दो, मेरे मकान पर कभी पानी न बरसे। जाओ, दिया। तीसरा बोला तीसरा वरदान ये दो कि मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा गुरु ही मिला है पूरा, ऐसे मांगता है। बोला कि 3 वरदान मेरा मन करे तो फिर मांग लो। चले गए ब्रह्मा जी। अब पानी में बहुत घूमा फिरा, इधर उधर, जुकाम बुखार खांसी, बीमार खूब जोर से हुआ। सोचने लगा डॉक्टर से क्यों दवाई लूं, ब्रह्मा जी को बुलाओ। बुलाया उसने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी आइए। तुरंत आए, क्या है भैया? बोले वरदान चाहिए। बोले मांगो। बोले पहला वरदान दो, जुकाम बुखार खांसी सब ठीक हो जाए। जाओ, ठीक है, दिया। दूसरा बोले दूसरा ये दो कि दुनिया मर जाए, मुझे कभी बुखार ना आए। जाओ, ये भी दिया। तीसरा बोला तीसरा वरदान ये दो, मन करे तो 3 वरदान फिर मांग लो। अब तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए। अब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे, जहां भगवान सो रहे थे क्षीर सागर में। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा भैया क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज एक कलयुगी भगत से पाला पड़ गया, 3 महीने तपस्या क्या किया उसने, बिना पैसे के नौकर बना दिया। बात क्या है? भगवान ने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा बात यह है कि उसने 3 वरदान मांगने को मैंने बोला, अब वो 2 तो ठीक मांग लेता है, तीसरे में रिजर्वेशन कर लेता है मेरा। मुझे बार बार जाना पड़ता है, मैं परेशान हो गया, प्रभु मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा, पहले तो तुम भी अकड़ में गए थे, मांगो, मैं कोई छोटा मोटा नहीं विधाता हूं।
भगवान ने कहा पता नहीं था कलयुगी भगत है, 1 रुपए का प्रसाद तब चढ़ाएगा, 1 लाख की संपत्ति मांगेगा। जानते नहीं थे। बोले महाराज अब तो कुछ करिए ना। भगवान ने कहा जाओ, अब की बात सब ठीक हो जाएगा। अब तो कलयुगी भगत ने फिर बुलाया, ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी आए, भगवान ने सरस्वती जी को भेज दिया, भगत की जीवा पर जाकर बैठ गई। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। अब वरदान मांगा उसने, 3 वरदान चाहिए। बोले मांगो। उस भगत ने कहा पहला वरदान ये दो कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। जय हो जय हो। दूसरा, बोले दूसरा वरदान ये दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए। तथास्तु, ये भी दे दिया। अब तीसरे यही गड़बड़ है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तीसरा पता नहीं क्या मांगेगा, फिर न 3 मांग ले। लेकिन भगवान ने सरस्वती जी को भेजा तो तीसरा वरदान उसने मांगा। तीसरा वरदान मुझे दीजिए, संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। और जैसे उसने मांगा तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा तथास्तु। अब दौड़ लगाई, कहीं दोबारा न वापिस कर ले, भूल गया दूसरा देके जाओ। तो ये कलयुगी भगत हैं। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से जब भी मांगो प्रभुता मत मांगो, प्रभु को ही मांगो। भगवान मुझे आपकी जरूरत है, दुनिया को मत मांगो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुकोवाच, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा एक दिन यमुना जी में स्नान करने गए। मैं कहाँ बोल रही थी आपको, एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखा नंद बाबा ने। देखो एकादशी के दिन जो भागवत कथा सुनते हैं उनको 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। तो एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। सीमित आहार करो, ठाकुर जी के मंदिर में घी का दीपक जलाओ, तुलसी जी की पूजा करो, रात भर जागरण करो, भगवान का कीर्तन करो, ऐसा विधान है। और थोड़ा कम खाओ, ऐसा नहीं है कि एकादशी है तो 5 किलो फल खा जाओ। आज व्रत है तो व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है एक प्रण, एक प्रतिज्ञा। उपम समीपे ते असनम इति उपासना। भगवान के समीप रहने का ही नाम उपवास है। हम कहीं भी रहें, भगवान हमारे मन में रहें। एकादशी के दिन व्रत लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। ये सब चीजें हैं, ये नहीं का व्रत होता है। तो नंद बाबा ने व्रत रखा और द्वादशी जब लगी तो यमुना जी में स्नान करने गए। अब देखो उन्हें पता नहीं चला, रात को यमुना जी में स्नान करने पहुंच गए। रात के समय किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। उसी समय वरुण के सेवक घूम रहे थे, नंद बाबा को पकड़ लिया, वरुण जी के यहाँ ले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए, कल मैंने आपको बताया था भगवान ने जो चीर चुराया तो गोपियों ने कहा कि कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। भगवान को पति के रूप में चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारे साथ मेरा रास होगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को
भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया और गोपियों को रासलीला का दर्शन कराया। देखो रासलीला किसे कहते हैं? काम विजय प्रख्यापनार्थम श्रेयम रासलीला। स्त्री पुरुष के मिलने का नाम महारास नहीं है, जीवात्मा परमात्मा के मिलने का नाम महारास है। कृष्ण है परमात्मा, गोपियां हैं जीवात्मा। गोपियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति मति जो लगा चुकी हैं, भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व मान चुकी हैं, ऐसी गोपियों के साथ भगवान रास विहार करते हैं। तो पूर्णिमा की रात्रि आज भगवान ने सोचा कि मुझे सभी गोपियों को बुलाना है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनुष्यक्रे योगमायामुपाश्रितः। पूर्णिमा की रात्रि को चांद निकलता है पूरा। तो पूर्णिमा की प्रतीक्षा कर रही थी गोपियां, कब पूर्णमासी आए, और पूर्णमासी आ गई, शरद पूर्णिमा। आज सभी गोपियां इंतजार कर रही हैं, कृष्ण का दर्शन होगा, आज मुझे मेरे प्रियतम मिले। राधे राधे। आप लोग महाराज का दर्शन करेंगे? कौन कौन चलेगा महाराज में? जय हो। सब गोपियां। मैंने उस दिन आपको निवेदन किया था कि जो कृष्ण है ना, बड़ा खतरनाक शब्द है। एक बार जो फंस गया निकलना बहुत मुश्किल है। गोपियां कृष्ण के प्रेम में फंस गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रतीक्षा की भगवान की, भगवान का कैसे दर्शन होगा। अब देखो पूर्णिमा की रात्रि को एक चांद तो निकला आकाश में, और एक चांद नंद का बेटा, बड़ा सुंदर। यमुना जी के किनारे, कलकल निनादनी पावन यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण आज रात के समय श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन की कितनी सुंदर शोभा है। अरे जब से कृष्ण आए हैं वैकुंठ गोलोक धाम छोड़कर ब्रज में, तब से वृंदावन बड़ा सुंदर बन गया है। इंद्र की इंद्राणी, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, ये सब ब्रज में झाड़ू लगाती हैं वृंदावन में। श्रयत इंदिरा सस्सुदत्र है दयति दृश्यताम दिच्छतावकाशते दिदा सबस्त्वं विचिन्नते। आगे गोपियां वर्णन करेंगी गोपी गीत में। प्यारे कृष्णा, जब से तू ब्रज में आया, गोपियां कहती हैं कि ब्रज की सुंदरता बढ़ गई है, और कुछ गोपियां कृष्ण को कहते हैं कि लाला ब्रज की सुंदरता नहीं बढ़ी, तू ब्रज में आ गया इसलिए तेरी सुंदरता बढ़ गई है। ये ब्रज, ये तो प्रेमियों की नगरी है, और परमात्मा को भी प्रेम की जरूरत है। भाव है अलग। तो रात्रि के समय भगवान ने आज बंसी बजाई, गोपियों को बोल दिया था पूर्णिमा की रात्रि को बंसी में तुम्हारा नाम लेके बुलाऊंगा, सब आ जाना। गोपियां अपने घर में कार्य कर रही थी, हाथों से तो क्रिया हो रही थी और मन से भगवान का चिंतन कर रही थी। और बात सही है, आप लोग घर में कुछ भी काम करिए, चिंतन ठाकुर जी का करिए।
तो वो क्रिया चल रही थी। अब देखो भगवान ने योग माया को यहाँ भी बुलाया, जब भगवान प्रकट हुए तो योग माया को बुलाया, आज भगवान ने महाराज किया तो योग माया को बुलाया। योग माया मुपाश्रित है। योग माया का मतलब क्या होता है? जो एक को अनेक बना दे। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा कि तुम्हें 3 काम करने पड़ेंगे। आदेश करिए प्रभु। भगवान ने कहा देखो जितने भी ब्रजवासी हैं, ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं 1 रात के लिए महाराज करूंगा, 1 रात, परंतु 1 रात 6 महीने की रात होनी चाहिए। राम जी जब प्रकट हुए ना दिन में, तो वह दिन, जिस दिन भगवान राम प्रकट हुए, तो वह दिन 6 महीने का दिन हुआ। बाबा जी ने लिखा है, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने को, रथ समेत था क्यों निशा कवन विधि हो। तो यहाँ पर भगवान ने कहा आज मुझे रास करना है, मुझे रात, 1 रात से कैसे काम चलेगा? तो भगवान ने कहा जो 1 रात है वो 6 महीने की रात्रि होनी चाहिए। योग माया से का ये काम तुम कर सकती हो। योग माया ने उस रात्रि को बढ़ा दिया, 6 महीने की रात्रि बना दी। भगवान ने कहा दूसरा काम और करना है। बोले क्या? बोले दूसरा काम ये करना है कि ब्रज गोपियां मेरे पास आएंगी, इनके घर वाले जितने हैं सबको सुला दो गहरी निद्रा में। कोई योग माया मुपाश्रित है। और भगवान ने कहा कि यदि ब्रजवासी देखें भी, ध्यान देना, तो भगवान ने कहा कि जिनके घर में से जो गोपी मेरे पास आएगी वो 6 महीने रुकेगी मेरे पास। तो भगवान ने कहा कि जो गोपी मेरे पास आए, किसी के पति को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी पत्नी कृष्ण के पास गई है। उसकी पत्नी का रूप धारण करके तुम्हें उसके पास रहना होगा। किसी को ये पता न चले कि मेरी बेटी कृष्ण के पास गई है, उसकी बेटी बनके। तो इसमें हमें इसका अर्थ का अनर्थ नहीं कर लेना चाहिए। कृष्ण को इन सब की जरूरत थी ऐसा नहीं, वो प्रेमिका थी उनकी, वो प्रेम करती थी, निष्काम प्रेम था, तो भगवान को प्रेम की पूर्ति करनी पड़ेगी। और यदि ये कहना चाहो कि नहीं कृष्ण को उनसे मोह था, कृष्ण को उनकी जरूरत थी, कौन कहता है? मोह तो जीव को होता है, परमात्मा को नहीं होता है। आपको पता है भगवान के 16,108 रानी पटरानी थी, और जिस समय द्वारिका नगरी समुद्र में डूबी, ध्यान देना, 16,108 रानियां पटरानियां भगवान श्री कृष्ण के, और जैसे ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूबी तो 16,000 खत्म। वो तो सब चली गई। अब किसी एक पति की एक पत्नी मर जाए तो कितना परेशानी होती है उसको, और यहाँ कृष्ण की तो 16,108 भी गई। आंख में आंसू नहीं आया, रोए नहीं, चिंता नहीं की आपने। देखो भगवान के ऊपर कितने संकट आए, हम लोग जरा से संकट से घबरा जाते हैं। और कृष्ण का पूरा जीवन ही कैसा है, पैदा हुए तो जेल में, बताओ कोई पैदा होने वाली जगह थी? पैदा हुए तो जेल में, चुप चुप के रहे यशोदा मैया नंद बाबा किया, कोई सुख माता पिता का नहीं मिला। और उसके बाद बेचारी मथुरा पहुंचे तो जरासंध नाना जी ने चढ़ाई कर दी, वहां से भी भागे, द्वारका पहुंचे।
द्वारका में जाकर के भी द्वारका समुद्र में डूब गई। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनपटी से हाथ लगा करके सोचा हो मैं क्या करूं, सब मेरा बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ आपने देखा है उनके लिए? कभी नहीं सोचते वैसे। वो तो भगवान है, सर्वांतर्यामी है। इस कथा से हमको यही संदेश लेना चाहिए कि भगवान पूर्ण है और जीव अपूर्ण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा और परमात्मा के मिलने को ही महाराज कहा गया है। एक दूसरी बात, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया उस समय कृष्ण की उम्र 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है। तो वो 10 वर्ष के कृष्ण को गोपियों की क्या जरूरत थी? और उसके बाद भी गोपियां, ऐसा नहीं कि जो जवान बहनें थी, जवान गोपियां थी, वही कृष्ण के साथ रास रचाया। नहीं नहीं, वो 100 साल की बूढ़ी मैया के अंदर भी गोपी भाव जागा तो उसने भी कृष्ण को रास रचाया, उसने भी। और मैं तो ये संदेश देती हूँ व्यासपीठ से कि गोपियों ने तो रास रचाया ही नहीं, कृष्ण ने अपनी अंतरात्मा में स्वयं ही गोपी बनकर रमण किया। कृष्ण पूर्ण काम है। और गोपियां कौन है? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। ये 5 भौतिक शरीर, हाड़ मांस काट पतली का शरीर, इसका नाम गोपी नहीं है। हमारी आपके अंदर जो सुंदर इंद्रियां जो भगवान के चरणों में लग गई हैं, उन इंद्रियों को ही गोपी कहते हैं। जिन इंद्रियों ने भक्ति का रस पान किया है वही तो गोपी बनकर के आई है। बहुत सुंदर प्रसंग है। महाराज का प्रसंग 1 दिन लगता है पूरा। भगवान राम जब वन को जा रहे थे तो जानकी जी का हरण हो गया। सीते 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 करते हुए भगवान जा रहे थे। तो जो दाढ़ी वाले बाबा संत थे ना, दाढ़ी वाले बाबा, उनके मन में भी लगा कि भगवान सीता के लिए कैसे विलाप कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक नारी व्रत ले रखा है। यदि भगवान कभी मुझे ऐसा मौका दे कि हम भी भगवान की दासी बनने का हमें भी अवसर मिले। वो दाढ़ी वाले बाबाओं ने ऐसा विचार किया तो राम जी ने सबको आशीर्वाद दिया। बोले अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, द्वापर युग में तुम सब मुझे प्रेम करोगी। तो वो दाढ़ी वाले बाबा सब संत बन गए। वेद में 1 लाख मंत्र हैं, वो 1 लाख मंत्र गोपी बनकर आ गए वृंदावन में कृष्ण के साथ रास रचाने के लिए। किसी स्त्री पुरुष के मिलने का नाम महारास नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का मिलना ही महारास है। एक बात कहूं, वो जो सखी बाबा होते हैं ना, सखी बाबा, वो पुरुष होते हैं, सखी बन जाते हैं। क्यों? ये जो पुरुष का हृदय होता है बड़ा कठोर होता है, इसके अंदर बहुत जल्दी प्रेम जागरूक नहीं होता है। माताओं बहनों के अंदर भावनाएं होती हैं, उनके अंदर दिल होता है, उनके अंदर दिमाग नहीं होता। माताओं को बहनों को कोई जरा सी बात कह दे तो वो बेचारी मान जाती है, लेकिन एक पुरुष तो खोपड़ी लड़ाता है। खोपड़ी, खोपड़ी क्या है? खो दिया इसीलिए तो पड़ी है खोपड़ी। फिर तो सोचता ही रहता है ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, उसकी गर्दन हिलती रहती है और ऐसे 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 करके ही चले गए, कुछ नहीं कर पाए। तो माताओं बहनों के अंदर प्रेम जल्दी पैदा हो जाए, वो द्रवित हो जाते हैं, उनके अंदर करुणा होती है, ममता होती है। इसीलिए वो जो संत है ना, पुरुष बनने के बाद भी सखी बन जाते हैं। भगवान को गोपी अच्छी लगती है
तो गोपी अच्छी लगते हैं। तो वो कहते हैं मुझे पुरुष का शरीर प्रिय नहीं, मुझे तो कृष्ण को प्रेम चाहिए। ये तो उन्हें गोपी का रूप अच्छा लगता है तो हम गोपी बने जाते हैं। तो वो गोपी रूप धारण कर ले, सखी बाबा बन जाते हैं। तो आज इस प्रकार से भगवान ने बंसी बजाई रात के समय। रंध्रान वेणु रदन शुदिया। लाला तू बड़ा सुंदर है रे, और तेरी बंसी बड़े गजब की बजती है। एक गोपी बोली बंसी को छोड़, इसके ओठों को तो देख। एक बोली जब ओठों से बंसी लगाता है तो घर में मन नहीं लगता, मन चुरा लेता है। जी तो चोर है ना। तो आज भगवान ने बंसी बजाई रात के समय। गोपियों को बोल दिया था सबका नाम लेके बुलाऊंगा, आ जाना, इशारा कर दिया। और देखो इशारे में ही समझ लेते हैं जो चतुर लोग होते हैं? कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें खूब समझाओ फिर भी समझ में नहीं आता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इशारे से ही समझ लेते हैं। एक होता है समझाना, एक होता है बुझाना। समझाने का नाम होता है बहुत विस्तार से समझाया जाए, धीमे धीमे धीमे। और बुझाने का मतलब इशारा कर दिया, समझ गए। पर कई तो ऐसे होते हैं इशारे करने के बाद भी उल्टा ही समझते हैं। एक कोई बहन जी थी, ध्यान देना, पढ़ी लिखी बहुत थी। उनका पति बिल्कुल अनपढ़ था, गमार, पढ़ा नहीं था बेचारा, सीधा साधा था। पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी। अब वो कुपड़ आदमी, वो कहती थी तुम मेरे मायके मत जाया करो, अच्छे नहीं लगते। अकेली जाती, अकेली आ जाती। और जब मायके वाले पूछते वो कैसे हैं, बोलती इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे हैं। अब बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो शर्म के मारे ले नहीं जाती। सबको बड़ाई करती थी, बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे हैं। एक दिन होनहार ऐसी कि पत्नी गई मायके में, सो पति ने कहा मैं ही लेने जाऊंगा। पहुंच गए। अब उसने सोचा कि हम तो इसको मना करते थे और जी तो आ गया। अब आ गया तो फिर सोचने लगी ज्यादा रुकना ठीक नहीं, नहीं कहीं कि कुछ बोलेगा, कुछ निकलेगा इसके मुंह से तो बात बिगड़ जाएगी। तो थोड़ी खुशामद तो करें, आए हैं तो पूरी बूढ़ी भोजन थोड़ा तो होता ही है। उसने फटाफट पूरी सब्जी तैयार की, बनाई, और बनाने के बाद उसने परोस दी थाली में, उसकी माँ ने परोस दी। सखियां पास में खड़ी हो गई, आप तुम जा रही हो। हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, बताती रहती हैं बहन, बहुत अच्छे हैं। अब बेचारे बिल्कुल कुपड़ थे, वो तो कुछ जानते ही नहीं थे। तो पूरी परोसी, अब पूरी परोसी भूखा था सुबह से पूरा, तो छोटी छोटी पूरी, तो एक पूरी उठाए और सब्जी में बोरे और खाए, पूरी साबुत, तोड़े नहीं। पत्नी ने ये देख लिया, बोली मैं तो इसकी इतनी बड़ाई करती हूँ, और जो सखियां खड़ी हैं पास में, ये सब क्या कहेंगे, इसको खाना भी नहीं आता, हे भगवान। अब बेचारी खिड़की के सहारे आई और उसने इशारे से कहा, 2 उंगली की, 2 तो कर ले। इशारा किया उसने, 2। अब जैसे उसने 2 की उंगली की, उसने सोचा क्या बात है, कितना प्यार करती है, जानती है मैं सुबह से भूखा आया हूँ, एक पूरी से कुछ होने वाला है नहीं। एक पूरी रखी, उस पर सब्जी रखी, दूसरी ऊपर से लगाई, दोनों खाने लगे। एक के ऊपर सब्जी रखी, दूसरी ऊपर से लगाई, अब तो 2-2 की शुरुआत। पत्नी ने कहा बस हे भगवान, मर गई मैं तो, मेरी तो नाक कट गई, बदनामी हो गई। अब जब सोचने लगी, अब वो फिर बेचारी खिड़की के समीप आई, अब वो उसने देखा, नजर पड़ी तो बोली, उसने माथा ठोका,
मेरी तो बदनामी कर दी इसने, मैं कभी नहीं लाई, कहाँ से आ गया। अब जैसे उसने माथा ठोका, उसने सोचा कि देखो, उसने कहा ये कह रही है कि ये पूड़ियां बड़ी पूजनीय हैं, इनको माता। अब उसने कहा हे भगवान अब क्या करें। अब गुस्सा आई उसे बहुत, अब तो और ही बात बिगड़ गई। अब वो चूल्हे के पास गई, और चूल्हे के पास गई तो चूल्हे से उसने कहा, वो तो खा रहा था, एक पूड़ी पे सब्जी लगाए, दूसरी पूड़ी उसके ऊपर रखे, माथे से लगाए, खा। अब उसने उससे तो कुछ कहा नहीं, चूल्हे से बोली, चूल्हा अरे तू पहले जल रहा था वैसे ही जलता रहे तो भी ठीक है। चूल्हे से कहा तू पहले जैसे जल रहा था वैसे ही जलता रहे। कहने का मतलब तू एक खा रहा था तो एक ही खाना शुरू कर दे, ये तो मत कर, पहले खा रहा था वैसे ही खा ले। तो वो कह रही अरे चूल्हे तू पहले जल रहा था वैसे ही जलता रहे तो भी अच्छा है। तो कहने का मतलब कई लोग तो समझदारी में और गड़बड़ कर जाते हैं। समझाना एक अलग बात, बुझाना एक अलग बात। 4 बजने को जा रहा है, आप लोग समझ पाए कि नहीं? बोल दीजिए राधे